नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज़ से आज वर्ष 2020 की पूर्व संध्या तो नहीं कहेंगे, अभी पूर्व संध्या तो कल है, लेकिन आज 29 दिसंबर 2020 में हम सायंकाल बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2020 की। वर्ष 2020 ने हमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव दिए, कुछ दुखद अनुभव दिए और कुछ सीख भी दी। हम दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। 2020 ने हमें वो सिखाया जो हम शायद भौतिकवाद की दौड़ में, भौतिकता की दौड़ में भूल गए थे। हम अपने संस्कारों को भूल गए थे, अपने सनातन धर्म को भूल गए थे। हम अपनी जो परंपराएं हैं, जो अपने संस्कार हैं, जो हमारी रीतियां हैं अच्छी, जो हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते हैं, हम उनसे भटक गए थे। हम प्रकृति का दोहन कर रहे थे, हम प्रकृति के साथ अत्याचार कर रहे थे। मैं तो कहूँगा प्रकृति का इंसान के द्वारा बलात्कार हो रहा था। हमने हरे भरे खेतों को, हरे भरे उपवन को, हरे भरे जंगलात को कंक्रीट में तब्दील किया। हमने वहाँ कंक्रीट के महल बनाने की कोशिश की। हमने जहाँ नदियाँ कल बहती थी, स्वच्छ जल था, उस स्वच्छ जल को हमने अपने भौतिकवाद के चलते उसको खराब किया, उसको प्रदूषित किया। और उस सब का रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसा मंजर हमें देखने को मिला दोस्तों, जिसकी शायद मैंने, आपने और विश्व में किसी भी जीवित इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब से हमारा जन्म हुआ और आज तक जो हमने इस वर्ष में देखा, मैं समझता हूं किसी भी जीवित इंसान ने नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने 2020 को भोगा है, इसको महसूस किया है, इसको बहुत अच्छे से, कभी खुशी में और कभी गम में इसको व्यतीत किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2020 ने केवल हमें दुख ही दिए, 2020 ने हमें सीख भी दी। 2020 ने हमें बताया कि रिश्ते क्या होते हैं। 2020 ने बताया कि हम अपना जीवन बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के भी जी सकते हैं और बहुत अच्छे से जी सकते हैं। 2020 ने हमें बताया कि अगर पर्यावरण ठीक होगा तो हमारा रहन सहन ठीक होगा, हमारा शरीर ठीक होगा। और 2020 ने हमें यह भी बताया कि जितने भी आडंबर हम करते हैं वो गैर जरूरी हैं, उसके बगैर इंसान बहुत सुकून से जी सकता है। हम बहुत सारी बातों पर बात करेंगे। हमने 2020 को अगर हम केवल शिकायतें करें तो उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं। 2020 ने हमें वो दिखाया जो हम ना देखना चाहेंगे, ना हमने सोचा था कि हम देखेंगे, और हमें लेकिन देखना पड़ा। हमने 2020 में शमशान घाट पर ऐसी चिताओं को देखा जिसके साथ कोई नहीं था, ऐसी अर्थियों को देखा जो पिता की अर्थी है और पुत्र उसको हाथ नहीं लगा रहा है, पुत्र की अर्थी है, पिता और उसके भाई उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं और खुशामद कर रहे हैं वहाँ के कर्मचारियों से कि भाई इसको किसी तरह सीएनजी के इसमें डाल दो ताकि इसका संस्कार हो जाए। मैंने वो मंजर भी देखे हैं जब अपनों ने मुंह फेर लिया अपनी जान के डर से, अपने निजी स्वार्थों की वजह से, और गैर लोग काम आए। दोस्तों, मैंने इस 2020 में कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते मैंने खुद लाशों को ढोया है और उन लाशों को ढोने में मैंने बहुत सारी चीजें बहुत गहराई से सोची और ये लगा कि जिन दोस्तों के लिए, जिन मित्रों के लिए, जिन संबंधियों के लिए, जिन अपनों के लिए इंसान पूरी जिंदगी अच्छे बुरे न जाने क्या क्या काम करता रहा और अंत में वो उसके ना साथ आए, ना उन्होंने उसको कंधा दिया, ना उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी और उसको कोई और ही लोग उसका संस्कार किया। मैंने वो भी देखा कि किस तरीके से भाई भाई से दूर रहा। नीचे के तल पर पिता है, ऊपर के तल पर पुत्र है। पिता को अगर तकलीफ हुई तो पुत्र केवल टेलीफोन से हाल पूछ रहा है, सामने जाके हालचाल भी नहीं पूछ सका। ये विवशता देखी। जो हम लोग जहाज आसमान में उड़ते थे, हमने वो देखा कि एक मंजर ऐसा आया कि जहाज तो क्या, साइकिल भी घरों में खड़ी हो गई, मोटरसाइकिल, कार, बस, और जो ट्रेन, जब से कभी ट्रेन बनी होगी तब से लेके 2020 तक कभी ट्रेन रुकी नहीं थी, रेलगाड़ियां रुकी नहीं थी। हमने 2020 में देखा वो भी रुकी
उनको भी रोक दिया गया। सारे कल कारखाने जो 24 घंटे चलते थे वो भी रुक गए। और जो इंसान घर में टाइम नहीं देता था वो इंसान घर में रहने को विवश हुआ, घर में कैद हुआ। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में ये हुआ। जो विश्व के लोग, जो साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े संपन्न देश ये कहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उनको मैंने विवश होकर मौत के मुंह में जाते देखा। उनको मैंने उनकी विवशता देखी। एक अदृश्य वायरस जिसको देख भी नहीं पाया कोई, उसने सबको बौना कर दिया, सबके अहम को चूर कर दिया। एक ऐसा वायरस जिसने हमें रिश्तों का मूल्य समझाया, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो हमारी प्राचीन जो पद्धतियां थी, जो प्राचीन संस्कृति थी कि आप हाथ धोकर खाना खाएं, आप स्वच्छ रहें, आप कपड़े अपने साफ रखें, आप अनजान लोगों से इस तरह गले ना मिले, अनजान लोगों के साथ इस तरह से आप जो है शारीरिक संबंध ना करें। उन सबको हमने देखा कि एक वायरस ने हमें बताया कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ने दे दिया गया, किस तरह हम दूर रहकर भी एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर सकते हैं, किस तरह से अपनेपन का इजहार कर सकते हैं। ये 2020 ने दिखाया। 2020 ने कुछ ऐसे मंजर भी दिखाए जो हाईवेज आपने देखा होगा, जहां गाड़ियां 100, 120, 150 की स्पीड पर दौड़ती थी, उन हाईवेज पे हमने देखा कि लोगों ने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए, लोगों ने वहां रसोइयां बनानी शुरू कर दी। बहुत सारे आंदोलन आपने अपने जीवन में देखे होंगे। एक हाईटेक आंदोलन भी आप आजकल देख रहे हैं, जहां आंदोलन है एक तरफ, दूसरी तरफ वहां सब तमाम सुख सुविधाएं भी हैं। एक ऐसा आंदोलन 2020 में ही देखने को मिला आपको। इसकी बहुत सारे पहलू हैं और मैं इसमें चर्चा करूं तो न जाने कितना समय लगेगा। मैं इसमें एक आध्यात्मिक जो एक पॉइंट है, जो आध्यात्मिक इसका जो पहलू है, मैं चाहूंगा कि उसमें आज हमारे साथ मेरे छोटे भाई एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी हैं। और वो क्योंकि आध्यात्मिक एक मैं कहूँगा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। मैं आज उनसे चाहूंगा कि किस तरह से, इसको मैं धार्मिक नहीं कह रहा हूं, आध्यात्मिक कह रहा हूं, आध्यात्मिकता किस तरीके से हमारे मनोबल को बढ़ाने में सहायक रही, किस तरह से उसके चलते हमने इस कोविड-19 की लड़ाई को लड़ा और अब भी लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई परीक्षित शर्मा जी इस पर विचार डालें। मैं उनका स्वागत करता हूं, आज हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो इसको इस पहलू पर गौर करें और आपको अपने विचारों से अवगत कराएं। परीक्षित जी। थैंक यू, नमस्कार। और आध्यात्मिकता के पहलू पर, क्योंकि आपकी एज मुझसे बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो मैं तो यदि कुछ ऐसी बातें कहूँगा तो बहुत बोना सा मैं अपने आप को समझूंगा आपके समक्ष। लेकिन यदि आप इस विषय में बात करें कि कोरोना वायरस या किसी भी अन्य वायरस के विषय में बात करें और आध्यात्मिकता से उसको जोड़ के देखें, तो मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर ने हमें हर चीज़ दोहन करने के लिए नहीं दी थी, उसको यूज़ करने के लिए दिया था। ईश्वर ने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ को आपको दूंगा तो वो आपके यूज़ के लिए होगी, प्लस सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उनके यूज़ के लिए होगी। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए, हमने अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए उनका दोहन शुरू कर दिया। हमने पर्यावरण को दूषित करना शुरू कर दिया। हमने जहाँ पर सुबह मंदिरों में घंटे बजने चाहिए वहाँ पर डीजे बजने शुरू हो गए, वहाँ पर लोग म्यूज़िक पे डांस करना शुरू हो गए। आज यदि आप पूर्व संध्या की बात कर रहे हैं 2020 की, तो आप देखेंगे कि नववर्ष जैसे आता है तो हमारे जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो अनेकों बार्स में, डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। करना चाहिए, वो उनकी संस्कृति हो सकती है, लेकिन मेरे भारत की संस्कृति ये कहती है कि हमें ईश्वर को भी उसी प्रकार भजना चाहिए जिस प्रकार ईश्वर ने हमें इस संसार में जिस कार्य को करने के लिए भेजा है। अब राकेश शर्मा जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम अपने यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात करें कि फॉर व्हाट वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड। हम इस संसार में किस लिए हैं? क्या हम इस संसार में इसीलिए हैं कि हम यहाँ पर प्रकृति का दोहन करें? प्रकृति का दोहन का मतलब ये कि हम पत्थरों को तोड़ें, माउंटेन्स को तोड़ें, जगह को कब्जाएं, कुत्ते बिल्ली की जगह को भी कब्जा लें, बंदरों की जगह को कब्जा लें, अनेकों पशु पक्षियों की जगह को कब्जा लें, तो उनका जो पाप है, जो हमने उनके साथ किया है, दुराचार किया है, क्या उसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी? उसकी सज़ा हमें मिलती है और वो एट लार्ज मिली है। इस बार पूरे विश्व को उसकी सज़ा मिली है।
इस बार जो अपने आप को ये कहते थे कि मैं एक परमाणु संपन्न देश हूं, मैं विश्व में वो कर सकता हूं, चांद पर जा सकता हूं, मैं अनेकों ग्रह पर जाकर प्लॉट काट सकता हूं, लेकिन आज वो आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। यूएस यूके की बात करिए, वहां पर आप नए वायरस को देख रहे हैं। नया वायरस वहां पे जन्म ले चुका है, वहां की फ्लाइट बंद कर दी हैं। आध्यात्मिकता में वो शक्ति है कि जिस तरीके से व्यक्ति यदि ईश्वर को भजे, ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर में तल्लीन हो जाए, तो वो किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। आपने कहा कि माँ बाप बेटा भाई बहन अपने पिता की चिता को हाथ नहीं लगा रहे थे। क्यों नहीं लगा रहे थे? क्योंकि वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि यदि मैं हाथ लगाऊं मैं मर ना जाऊं, यदि मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा। उनको ये नहीं पता कि आपका एग्जिस्टेंस उस माँ बाप की वजह से था, आप इस संसार में उसकी वजह से आए थे। रिश्तों का सच बताया 2000 में। रिश्तों का सच, देखिए रिश्तों का सच तो नहीं बताया, मैं कहूंगा रिश्तों की असलियत तो आप रामायण में देखिए, रिश्तों का सच्चा अर्थ तो वहां है। लेकिन यहां पर बताया कि आप कलयुग में जी रहे हैं, यहां पर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, यहां पर केवल स्वार्थ की अहमियत है। आपका पिता मर रहा है तो मरने दीजिए, आपका भाई जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन मैं अपने स्वार्थ की वजह से उसको हाथ क्यों लगाऊं? क्यों लगाऊं? क्योंकि मैं मर सकता हूं। और उस चीज को कह रहे हैं कि मैं मर सकता हूं, जो 100% कमिटेड है, जो 100% होने वाली है, जो किसी भी क्षण होने वाली है। अगले क्षण क्या पता मैं जो बोल रहा हूं वो अगला मेरा शब्द ना निकले। जी, तो प्रकृति ने अपना बदला तो मैं क्या कहूं, लेकिन एक चीज तो सिखाई कि जो प्रकृति को प्यार करते हैं, जैसे हमारे गांव देहात के किसान, हमारे गांव देहात में रहने वाले लोग, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, कोरोना वायरस ने उनके ऊपर इतना अटैक नहीं किया। वो आज भी उतने भयभीत नहीं हैं, आज भी उतने संक्रमित नहीं हैं जितना शहरों में और बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा भारत में गांव में कोरोना के पेशेंट नहीं है, शायद इसलिए इसका सीधा सीधा मतलब जाता है कि वो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं। देखिए प्रकृति से प्यार, और दूसरी बात यह है कि अपनी संवेदनाओं को किस प्रकार वो नियंत्रित करते हैं। छोटे बच्चों की यदि बात करें तो छोटे बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत कम देखा गया। क्यों? इसलिए कम देखा गया क्योंकि उनको अंदर भय नहीं है, उनको पता नहीं है कि कोरोना वायरस होता क्या है, उनको ये नहीं पता कि कोरोना वायरस की बातें भी कुछ होती हैं, उसको डर भी कुछ होता है, इसलिए उनको हार्ट फेल नहीं हुआ। कोरोना वायरस था, ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग तो उसको डर डर के जी के मतलब उस सिचुएशन पे पहुंच गए कि अब कुछ नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, और वो मर गए। देखा हमने, भय लोगों के चेहरे पर था, लोग एक दूसरे से डर रहे थे। जिन लोगों को लोग अपना मान के गले लगाते थे उनसे दूर रहे, केवल एक भय, आपस में एक खौफ, उस खौफजदा लोगों को मैंने देखा। मैंने उस कोविड-19 के चलते, जब टोटल कर्फ्यू था, तो मैं जब कोविड-19 के जो चलते हुए जो सेवा कार्य थे उनमें मैं हिस्सा ले रहा था, और मैं दिल्ली के और आसपास एनसीआर में सब जगह घूमा, तो मैंने देखा कि लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ है। पूरी सड़कें वीरान हैं, पूरे सब स्कूल कॉलेज, सब दुकानें मार्केट सब बंद हैं, लेकिन जो खौफ देखा वो खौफ भयावह था, वो खौफ ना याद करने वाला था। उसे कभी याद करते हैं तो सिहरन होती है, कंपन होता है, और लगता है कि वाकई कोई परम पिता है, कोई परमेश्वर है, कोई शक्ति है जो ही हमें संचालित कर। बिल्कुल, यही तो बात बिल्कुल प्रूव करने की बात थी कि परमपिता परमेश्वर की कुछ शक्ति है जो पूरे विश्व को संचालित करती है। एक शक्ति तो है, उसको कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में किसी और को नाम दे देता है, मुस्लिम धर्म में कुछ और है, मेरा हिंदू धर्म मेरे को कुछ और सिखाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो शक्ति संचालित करती ही है। उस शक्ति को भूलकर आप पशुओं का, पक्षियों का दोहन कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, जबकि आपके लिए निरंतर और अन्य स्रोत हैं खाने के, आप उनको खा रहे हैं जी। उसके पश्चात आप कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमें दुख देता है। तो और इसीलिए शायद हम एक दूसरे से मुंह छुपाए घूम रहे हैं, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नया वर्ष जब आ रहा है, जो हालांकि हमारा हिंदी नया वर्ष तो अप्रैल में पहले प्रथम नवरात्रि से शुरू होता है, लेकिन जैसे समाज में हम रह रहे हैं वहाँ नया वर्ष 1 जनवरी से मनाया जा रहा है। तो आज हम एक रिजोल्यूशन तो करें कि हम कम से कम कुछ ज्यादा ना कर सकें, तो 1 जनवरी 2021 से हम एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हम किसी की निंदा ना करें, जो हो रहा है उसे सहज भाव में लें, भले ही
किसी ने हमारे साथ कितना भी हमें लगता है बुरा किया है या बुरा कर रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हम इवन हमारी हत्या की प्रयास कर रहा है, या वो हमारे खिलाफ हमारा चारित्रिक जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक तरह से हमारा चारित्रिक नुकसान कर रहा है, आर्थिक नुकसान कर रहा है, शारीरिक नुकसान करने की चेष्टा में है, उनकी भी हमें निंदा नहीं करनी है। ये हम चाहते हैं सभी रिजोल्यूशन आज इसको पास करें। ये मानव के लिए बहुत संभव बात नहीं है, कोशिश करें जितना हाँ, हो सके। लेकिन मैं एक बात कहूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम मेरा जो ईश्वर है वो मुझे ये कहता है कि मुझे केवल और केवल प्रेम प्रिय है। इस संसार में प्रेम से अलग जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अनुसार नहीं होता, वो मिथ्या है। वो मिथ्या है। तो आपका ये तो आपने उसको अपना दुश्मन बनाया ना। जी, ईश्वर ने तो आपको दोस्त बना के भेजा था। आप मेरे पास बैठे हैं, कल को यदि कोई बात मुझे आपकी नापसंद है तो मैं आपको अपना दुश्मन क्यों बनाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कण में मैं हूं, पर्वत में मैं हूं, हवा में मैं हूं, वायु में हूं, नदी में मैं हूं, हर उस चीज में मैं हूं जो आप दृश्य है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। फिर मेरा दुश्मन इस संसार में कौन हो सकता है? मैं किसको अपना दुश्मन क्यों मानूं? मैं दुश्मन मानना ही हमें लगता है हमारी गलतफहमी और हमारी मूर्खता है। दुश्मन मानना और दूसरा उसकी निंदा करना। कौन अधिकार देता है आपको किसी की निंदा करने का? कौन अधिकार देता है? आपको अधिकार है कि उसका आप उसका उत्साहवर्धन करें। यदि वो किसी गलत रास्ते पर भी वहां पर जा रहा है तो उसका उत्साहवर्धन करके उसको आप सही रास्ते पर लेकर जाएं। उसको यदि सही रास्ते पर नहीं ला सकते तो आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन यदि उसकी आप आलोचना करें, यदि उसके लिए आप गलत बोलें, यदि उसके लिए आप कोई ऐसी बात कहें कि जो उसको चुभे या उसके परिवारजनों को चुभे, तो इसका मतलब आप भगवान के रास्ते पे तो कतई नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ईश्वर तो और हमें कभी कोशिश करनी चाहिए इस नए वर्ष से कि हम ऐसी किसी भी सब भूलों के लिए अपने सभी अपनों को जो हमारे नजदीक हैं, दूर हैं, इस चीज को कैसे कंसिडर करेंगे कि हम हमारा अपना कौन है? इस चीज को कैसे कंसिडर करता हम हूं सबको अपना मानते हैं। मैं तो ये पूरी सबको सृष्टि तो अपना मेरी है, मानना चाहिए। पूरी सृष्टि तो अपनी है। जब ईश्वर देखिए, हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। आध्यात्मिकता की आपने बात की, स्पिरिचुअलिटी में ये कहा गया है। और अभी जिस चीज का मैंने आपको जिक्र किया कि ईश्वर कहता है कि मैं तो हर चीज में मैं हूं, कण कण में मैं विराजित हूं। मेरी माता जी कई बार जैसे नीचे बर्तन रखा हुआ होता था, उसमें कई बार पैर लग जाता था, तो उन्होंने बोला नहीं इसको छुओ। उसको क्यों छूना है? क्योंकि उसमें भी ईश्वर का विराजमान है। उसमें ईश्वर का विराजमान इसलिए है क्योंकि यदि वो ना हो तो हमें भोजन किस तरीके से परोसा जाएगा? मेरी माँ कहती थी कि झाड़ू पे पैर नहीं लगना चाहिए, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो वो तो यही हमारी पदार्थ पुरातन परंपरा थी कि अगर पुस्तक के किसी का न जाने में पैर लग गया, हाँ, तो उसको एकदम से हम माथे पे लगाते थे और सॉरी फील और करते थे। जब हम पदार्थों के प्रति अपना इस तरीके से सत्कार, सद्भाव और अपना चारित्र इस तरीके से रखते हैं तो ये तो मनुष्य हैं। उसको तो ईश्वर ने पैदा किया है, उसके अंदर तो एक दिल है, जान है, वो तो धड़कता है, वो तो आपके विषय में अच्छा सोच सकता है। उसको हम कैसे निरादर कर सकते हैं? उसको हम कैसे दूर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा रहा। और 2020 को बहुत अच्छे से तो याद नहीं किया जाएगा कि भाई इसने बहुत कुछ हमें अच्छा दिया, बहुत दर्द दिए हैं। और मैंने तो निजी तौर पर अपने बहुत सारे संबंधियों को, बहुत सारे मित्रों को भी खोया है। और आप सब में से भी किसी न किसी का कोई ना कोई नज़दीकी, कोई पारिवारिक, कोई जानकार, कोई मित्र, कोई संबंधी इस कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते कालग्रसित हुआ होगा, परेशान हुआ होगा। हम उन सभी को संवेदना प्रकट करते हुए, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अधिवक्ता समाज के विषय में एक बात और कहना चाहूंगा जी, कि इस कोरोना काल में अधिवक्ता समाज ने सबसे ज़्यादा दुख सहन किया है। मेरे बहुत सारे साथी, मित्र, भाई बहन इस महामारी से पीड़ित हुए। इस महामारी से पीड़ित होने के बाद वो हमसे बिछड़ गए। बिछड़ने के पश्चात जो शायद उनकी हेल्प होनी चाहिए थी अनेकों संस्थाओं से, वो हेल्प उनकी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास करता हूँ और अपनी जितनी भी हायर अथॉरिटी बॉडीज़ हैं मेरी संस्था से जुड़ी हुई, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जितना संभव हो सके आप उनकी मदद कीजिए। जितना संभव हो सके कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई हैं उनकी नौकरी दिलाने में संभव कीजिए, मदद कीजिए। जो अधिवक्ता इस समय अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। ईश्वर को मानते हुए, ईश्वर ने हमें समक्ष रूप से सबको समान रूप से बना के भेजा है, सबको समान रूप से रहने का हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहने का हक देता है। तो सबसे यही प्रार्थना है कि ईश्वर को भजते रहिए। एक वास्तविकता और देखी गई जी। जो बड़ी आश्चर्यजनक हुई।
आज तक हमने सुना था आदमी रोटी के पीछे भाग रहा है, आदमी अपनी मूलभूत जरूरतों के पीछे, आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है। इस कोविड-19 के चलते हमने देखा कि लोग व्यसन के प्रति, शराब के प्रति, तंबाकू के प्रति लाइनों में लगे हुए हमने देखे। उसको औने पौने दामों में खरीदने के बजाय हम दोगुने चौगुने 8 गुने दामों में यहाँ लोगों ने खरीदा। और हमारा जो अन्नदाता था उसकी महानता देखिए, किसी ने किसी तरीके से भी पैसा कमाया हो, ना उसने अपने दूध के दाम बढ़ाए, ना उसने अपनी सब्जी के बढ़ाए, ना अपने उसने आटे के दाम बढ़ाए। तो हम उसको भी आज नमस्कार करते हैं, उसको हम सैल्यूट करते हैं अन्नदाता को। ये एक विडंबना है कि इस 2020 के आखिरी दौर में चलते चलते अन्नदाता आज सड़कों पर आ गया है। ये भी हम समझते हैं कि 2021 तक ये भी सुलझ जाएगा। बहुत आत्मसम्मान के साथ किसान जिया है, उसका सम्मान पुनः स्थापित होगा और उसकी जो समस्याएं हैं हमारे अन्नदाता की, वो भी ये सरकार भी दूर करे। ये भी एक कामना एक नए वर्ष के आने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो बात है उसको, मेरे मन की बात आपने छीन ली है कि हर व्यक्ति संसार में सुखी रहे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। हर व्यक्ति इस संसार में कुछ ना कुछ करे, अच्छा करे, गरीबों के लिए करे, अपने लिए तो सब करते हैं, गरीबों के लिए करे, उन लोगों के लिए करे जो असहाय हैं। आज मैंने सड़कों पर देखा है कि उनके तन पर कपड़ा नहीं है। बच्चे, हमारे बच्चे यदि बेड से नीचे उतर जाते हैं बिना चप्पल पहने तो बार बार दौड़ते हुए हम उनको कहते हैं यू हैव नॉट टेकन योर शूज़ हैं। और वो बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, तो कभी यदि गाड़ी में जाएं और शीशा नीचे करके देखें तो उनकी मदद जरूर करें। आपका ये कर्तव्य बनता है। ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया है, ईश्वर ने आपको वो शक्तियां दी हैं, आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाया है, तो कम से कम उसका कुछ ना कुछ योगदान उनके लिए जरूर करिए। और अंत में परीक्षित जी, हम दोनों ही एक साझी एक घोषणा और वो करते हैं कि इस वर्ष में जाने और अनजाने किसी को भी हमारी किसी भी क्रिया से, किसी भी वाणी से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरीके से अगर कहीं कोई नाराजगी या ठेस पहुंची हो, हम उससे क्षमा मांगते हैं, करबद्ध उससे क्षमा मांगते हैं, उस प्राणी से या उस समाज से या किसी भी, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, जिनके प्रति भी कोई अन्याय हमारी तरफ से हुआ है, जाने या अनजाने, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्ष में उसकी पुनरावृत्ति ना हो और एक हम अच्छे सभ्य समाज का निर्माण करने में सहयोगी बने। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को, और हुआ ऐसा था कि आपने मुझे बुलाया लेकिन एंकर आपने मुझे बना दिया इस कार्यक्रम का। आप ही एंकर हैं, ये तो योर माइंड ओपनर है, आप अपने माइंड को खोलने को बहुत दर्द देखा है हमने इस कोविड-19 के चलते। देखा कि सड़कों पर मजदूर जा रहा है, पैरों में छाले हैं, सिर पर उसके कपड़े हैं, बोझा है, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी माँ सड़कों पर भूखे प्यासे चलते देखे हैं। हमने बहुत मंजर देखे, बहुत गहराई से मैंने उसको देखा है। और मैं यही कहूँगा कि हे परमपिता परमात्मा, कभी ऐसा मंजर दोबारा देखने को ना मिले हमारे आने वाली पीढ़ी को। हम तो आज हैं, पता नहीं, जैसा आपने बताया कि अगले क्षण हम हों ना हों, वो तो सबके साथ है, लेकिन हम तो बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि जब तक जिएं, जब तक समाज के लिए जिएं। अपने लिए तो बहुत जी चुके, अब जितनी जिंदगी है समाज के लिए है, समाज के लिए कुछ कर पाएं, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।